नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 25 दिन से 30 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उस समय हमें पहले डोज की आवश्यकता होती है। और पहले डोज में हमें कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो, चमक हो और जो पीलासपन आ रहा है वो भी दूर हो जाए और जड़ों का विकास हो सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल 25 से 30 दिन या फिर 30 से 35 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उस समय हमें बेसल डोज की आवश्यकता रहने वाली है। तो बेसल डोज में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। और साथ में कमेंट करके बताइए किसान भाइयों कि आपके जो लहसुन की फसल है वो कितने दिन की हो चुकी हैं और आपने उसमें कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले लहसुन की में कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों यूरिया खाद 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में लेना है बायोवीटा 4 किलोग्राम, सागरी का 10 किलोग्राम और जिंक सल्फेट जो आता है वो लेना है आपको 5 केजी। उसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है हुमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, जब यह डोज आप लहसुन की फसल 25 से 30 दिन या फिर यूँ समझ लीजिए कि आप लहसुन की फसल की पहली निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उस समय यह डोज काफ़ी ज़रूरी रहता है। और इसके साथ किसान भाइयों आपको रोको फंगिसाइड आता है उसको मिला लेना है। और ज़मीन में आपको किसान भाइयों बायो जो क्लोरोपाइरीफॉस आती हैं उसका प्रयोग करना है। क्लोरोपाइरीफॉस से ये होता है किसान भाइयों की जो हमारे लहसुन की फसल में जड़ें खराब हो रही हैं या फिर जड़ें जो सड़ रही हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लहसुन की फसल में मदद देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, यह बेसल डोज आप अपने लहसुन की फसल में पहला पानी दे रहे हैं तो उस समय प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपके लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है वो भी दूर होगा, साथ में जड़ों का ग्रोथ नहीं होता है तो वो भी दूर हो जाएगा। उसी के साथ अगर लहसुन की फसल में जो सड़न आती है तो वो भी दूर हो जाएगी और लहसुन की फसल में जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। अगर लहसुन की फसल में अभी इस समय जो है भोजन की प्रक्रिया बनाने के लिए यह पोषक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो इन पोषक तत्वों का लहसुन की फसल में ज़रूर प्रयोग करें ताकि आपके लहसुन की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ हो, पौधे में चमक हो और हरापन हमेशा बना रहे। किसान भाइयों, हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।